हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में मैं क्लास 12th का चैप्टर है मैट्रिक्स, लेक्चर नंबर 3 है। मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर लिया है। आप लोग उसको ना देखे हों तो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वो दोनों वीडियो आप नहीं समझेंगे तब तक ये जो लेक्चर नंबर 3 है आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया है और सेकंड लेक्चर में हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वीडियो ब्रॉड हो रहा था, ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स तक हमने सेकंड लेक्चर में बताया है। आप लोग उसको ना देखे हों तो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ पार्ट बच गए हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब बच गए हैं। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, इस वीडियो में मैं डायगोनल मैट्रिक्स उसमें बताया भी था कि डायगोनल मैट्रिक्स हम छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग देखें। डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स पहले मैं डिफिनीशन बताता हूँ। डिफिनीशन से हो सकता है आप लोग थोड़ा ना समझ पाएँ, लेकिन जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सबको पता है, रो बाई कॉलम, द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। In a square matrix, except the diagonal elements are zero is called means कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, हम समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल जब हम देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ये डिफिनीशन पहले देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्गाकार आव्यूह में, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, द डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, आर जीरो, जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, जीरो, इज कॉल्ड मीन्स कहलाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यदि वे सब जीरो हो जाते हैं तो वो ही क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स से पहले यहाँ पर लिखा है डायगोनल एलिमेंट। आपको डायगोनल एलिमेंट समझने होंगे। व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान से सुने, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, एकदम जो डिफिनीशन लिखा है उसी पर चल रहा है, इधर उधर से 1% नहीं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स हमने बना लिया। क्या कह रहा है, अभी आप लोग ध्यान से देखा है। पहला नंबर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए, ये मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो हैं इसमें और 3 ही कॉलम भी है इसमें। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो बाई कॉलम चलता है।
हमने क्या कहा, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला नंबर तो ये जानिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो भी हैं और 3 कॉलम भी हैं। ये तो एकदम वेरीफाई हो गया कि दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करा, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं यही डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। अब कोई कहता है इधर से भी डायगोनल बन सकता है, तो आप लोग जान लीजिए डायगोनल ऑलवेज फर्स्ट टू लास्ट। ये फर्स्ट टू लास्ट होता है, ये फर्स्ट और लास्ट कहाँ रह जाएगा, ये तो थर्ड पर आ जाएगा। हमेशा मेन इसको कहा जाता है मेन डायगोनल, हिंदी में कहें तो मुख्य विकर्ण, इसका नाम है मेन डायगोनल। अब ध्यान से सुनो, कोई पूछता है मेन डायगोनल तो आप लोग घबराइए मन, मेन डायगोनल मीन्स यही होता है। कह रहा है इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला नंबर तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल। मेन डायगोनल को छोड़कर, देखिए मेन डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या हो, R0। अभी अभी डिफिनेशन लिखाया है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स R0, सभी क्या हो, 0 इज कॉल्ड मीन्स कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स को, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग समझ गए होंगे, डिफिनेशन दे दिया, एग्जांपल। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आता है स्केलर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ही स्केलर मैट्रिक्स बताएंगे। यदि आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं समझे हैं तो इसको स्केलर मैट्रिक्स आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एकदम सेम यही है। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स हिंदी में इसको कहते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। देखिए माइंड एकदम कंसंट्रेट करके सुनिए, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। हमने क्या कहा, आप डायगोनल मैट्रिक्स जानेंगे तभी स्केलर मैट्रिक्स समझ पाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स यदि आप नहीं समझ पाते तो स्केलर नहीं समझ पाएंगे। और हमने अपना भरसक प्रयास करके आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और डायगोनल एलिमेंट्स के बजाय जितने एलिमेंट्स होंगे सब क्या होंगे, 0 होंगे, वही डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब इसी में एक स्टेप आगे और चलते हैं, क्या होता है, इन डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, अब सबके माइंड में चलना चाहिए व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने एलिमेंट होते हैं यदि वे 0 हो जाते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसी के बेस पर आगे चलते हैं, इन डायगोनल मैट्रिक्स इफ विकर्ण आव्यूह में यदि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम हो जाते हैं, आर इक्वल सेम हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, माइंड कंसंट्रेट करके सुनेंगे, कोई कुछ नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, इन डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह में इफ यदि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आर इक्वल सेम हो जाए,
मतलब अब डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट केवल होंगे, उसके बाद सब जीरो हो जाएंगे। वही डायगोनल एलिमेंट यदि पूरे के पूरे इक्वल हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। बस एकदम सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स यदि सेम हो जाते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ना है, अभी इसके बाद वो भी आएगा। अब एक एक सीरीज ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। देखिए अब क्या कर रहा है, इन डायगोनल मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तब इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। तब यह अदिश आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए कैसे, एग्जाम्पल आप लोग देख लें कैसे। जैसे इसने कहा है इन डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट्स जानते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने होंगे सब जीरो हो जाएंगे। लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले तो आप डायगोनल एलिमेंट्स बना लें। देखिए सब इक्वल है, 2 2 2, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कुछ भी लिख लीजिए, जीरो। और सबसे बड़ी बात सब स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अब ये तो पहचान है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या आ गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसी को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, ये तो पूरा डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसी में एक केस क्या बन गया, यदि डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल हो जाए। देखिए यहाँ पर 2 2 2 सब इक्वल है और सब जीरो है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब जीरो। देखिए ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसी में नेक्स्ट सीरीज चलते हैं। इक्वल पर जब आप आ गए, एक विशेष नंबर को नंबर 1, जिसको संख्या 1 कहा जाता है, यदि डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाता है तो उसी को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुना कैसे। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको एक नाम से और जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं तत्समक, तत्समक आव्यूह। इसको हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह भी इसको कहा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स कह लीजिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लीजिए, हिंदी मीडियम में इसको तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से आप आगे चले हैं तो आप डायगोनल मैट्रिक्स जानते हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसी में नेक्स्ट स्टेप आए, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जब सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए। और वही स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो होंगे लेकिन विशेष पर्सनली केवल एक नंबर होगा और वह नंबर 1 है। कैसे, यहाँ हम लिख देते हैं डिफिनीशन, बना लीजिए डिफिनीशन, क्या रटना, मैथ में कोई डिफिनीशन नहीं, यहाँ हम लिख देते हैं वैसे नोट्स तैयार करने के लिए, बाकी आप एग्जाम्पल देखकर अपने क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप लोग एक सेंटेंस है, राम फल खाता है, कोई उसी को कह देता है राम के द्वारा फल खाया जाता है, पता चला राम सोहन का भाई है, उसी सेंटेंस को आप कैसे कहें, सोहन का भाई फल खाया, इसका मतलब राम ने ही फल खाया। राम के पिताजी का नाम मान लिया
मोहन है तो मोहन का लड़का आम खाया, इसका मतलब राम है आम खाया। तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये मायने रखता है। यहाँ पर डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, आप कुछ और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं आ स्केलर मैट्रिक्स, आ स्केलर मैट्रिक्स, आ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी से मीन्स कहा जा सकता है यूनिट मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स बी 1। देखिए किसी किताब में डिफिनीशन ये नहीं मिलेगा, गारंटी देते हैं, कहीं से आप खोज लाइए। अभी नहीं कहते बहुत ज़्यादा हम ब्रिलियंट है, बस एग्जाम्पल देखकर बना लिया, आप भी बना सकते हैं। आई स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बताएं स्केलर मैट्रिक्स कैन बी से कहा जा सकता है यूनिट मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स तब कह सकते हैं इफ यदि डायगोनल एलिमेंट्स भी 1, यदि डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाता है तो स्केलर मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल ले लें, पहला नंबर तो आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स लिख लें, आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स ही लिख लें। इधर देखिए 0 0 0। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, साथ ही साथ क्या है, ओनली 1। देखिए इसको कितना विशेष स्थान दिया गया है, केवल 1 1 होने के नाते इसको एक नाम अलग से दे दिया गया है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल नंबर्स होने चाहिए, अब पता नहीं कितने इक्वल नंबर 3 3 ले लें, 4 4 ले लें, 5 5 ले लें, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए। लेकिन पर्सनली ओनली 1 नंबर, दैट इज नंबर 1, माने संख्या एक ही होगा, और संख्या 1 जब है तो वही क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में कहें तो इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। हिंदी मीडियम वाले काहे परेशान है भाई, हमने कहा जब अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह तब कह सकते हैं जब मुख्य विकर्ण केवल एक हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। ठीक, चलिए इसके बाद अब जो नेक्स्ट आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ध्यान से सुनो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। आप इसको ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कब कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? हमारे ख्याल से आप लोगों को जब हम डिफिनीशन देंगे तो आप थोड़ा कम समझें, लेकिन जब एग्जाम्पल दे देंगे तो एकदम माइंड कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए हम डिफिनीशन लिख देते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ
स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं A इक्वल टू AIJ, इफ I ग्रेटर देन J। देखिए इसमें थोड़ा 11th क्लास में एक सेट पढ़े हैं, सेट बिल्डर। अब 12th में आए हैं तो 11th जरूर पढ़ के आए होंगे। सेट बिल्डर के थ्रू हम बता रहे हैं आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A इक्वल टू AIJ, यानी क्रॉसियन मतलब जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। कोई अल्फ़ाबेट ले लीजिए आप, M क्रॉस M, J क्रॉस J, K क्रॉस K, कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली, लेकिन जितने रो होंगे उतने ही कॉलम, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ I, ये जो I है ग्रेटर देन J होगा, इज कॉल्ड AIJ इक्वल टू 0 इफ I ग्रेटर देन J। इस कंडीशन में यह क्या कहलाता है, इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। डिफिनीशन आप लोग जरूर लिखें। आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ 0 कब होगा, जब I का वैल्यू J से क्या होगा, बड़ा होगा। I का वैल्यू जैसे ही J से बड़ा हो जाता उसका वैल्यू तुरंत 0 आप पुट कर देंगे। और इस सिचुएशन में ही यह मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अभी इसके बाद हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, जस्ट अपोजिट आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ इक्वल टू 0 होगा जब I लेस देन J होगा। इस सिचुएशन में I ग्रेटर देन J है अपर में, लेकिन लोअर में कुछ नहीं करना है, यही इक्वलिटी इधर हो जाए। टोटल डिफिनीशन यही है। देखिए कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। अब कंपेयर कर लिए अपर ट्राइंगुलर का लोअर ट्राइंगुलर का, डिफिनीशन सेम यही। I का वैल्यू J से बड़ा है तो अपर, I का वैल्यू जब J से छोटा हो जाता है तो उस सिचुएशन में ये जो प्लेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम दे दें, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आप लोग क्या देखे हैं, I ग्रेटर देन J जो हो उस सिचुएशन में AIJ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। AIJ का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, इधर देखिए। तो एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स पहले लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर एक जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं A11, A12, A13। अब सेकंड रो आ गया तो A21, A22, A23। यहाँ पर आ जाइए A31, A32, A33। अब इस फॉर्म में आप लोग देखिए, ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर क्या कहा, यदि I का वैल्यू J से बड़ा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ देखिए 1 1 है, मतलब I इक्वल टू J है, तो यहाँ पर मान पर कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। पहले I है कि J है, पहले I है, और I का मान यहाँ बड़ा है 2 है और J छोटा है। I का वैल्यू बड़ा है, J छोटा है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, यहाँ भी I का वैल्यू, I पहले आता है, J बाद में। I के प्लेस पर 3 है और J के प्लेस पर 1 है। इस सिचुएशन में I ग्रेटर देन J देन 0, तो इसको इरेज करके यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे।
समझ में बात आ रहा होगा। यहाँ भी i का वैल्यू j से बड़ा है, इसको भी इरेज करके क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और कहीं यहाँ पर देखिए i छोटा है इससे, ये भी छोटा है तो कुछ नहीं, ये भी छोटा है, ये सब इक्वल है। मतलब मेन डायगोनल के नीचे, मुख्य विकर्ण के नीचे जब सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं वही ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। यदि मेन डायगोनल के नीचे के अंदर के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ध्यान से सुना, इसमें भी वही एकदम सेम, इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इक्वल टू 0 होता है इफ i लेस देन j। यदि i का वैल्यू j से कम होता है तो यह क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij का वैल्यू 0 होता है इफ i लेस देन j इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पहले मैं एक जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। इसमें कंडीशन क्या है, यदि i का वैल्यू j से छोटा होगा तो Aij का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए i पहले आता है j बाद में आता है, i का वैल्यू j से छोटा हो गया, 1 छोटा है 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी छोटा है, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी छोटा है, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए एक प्रकार से कहा जाए तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यदि वे 0 हो जाते हैं तो उसी को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है।